क्या पिछले समय से कुछ बदला है, क्या इस वक्त में इन जिन फिल्मों को खास अवार्ड मिले हैं क्या वो सही हैं, क्या गलत है। कुछ फिल्मों को आपने देखा होगा, कुछ को नहीं देखा होगा, लेकिन उम्मीद है अच्छी फिल्में आप लोग भी देख ही लेते हैं। इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करें जिन्होंने फिल्म देखी है, जो ना फिल्म मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि जिन्होंने फिल्म देखी है, जो जिन्होंने नहीं देखी तो झूठे विचार में मजा नहीं आएगा। सुनिएगा कि जिन्होंने फिल्म देखी वो अपने विचार करेंगे। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से। और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए मक्खन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत। तो दोस्तों सदा की तरह से शुक्रवार की जब हम बात करते हैं बड़ा स्पेशल होता है। कई लोगों को मेंटल रिलीफ यानी मानसिक शांति मिलती है। भाई 2 दिन के लिए छुट्टी मिल गई, लेकिन आज के दिन को, आज की शाम को हम अपना रेडियो के माध्यम से बेहतरीन बनाते हैं। 905-601-1350 हमारा स्टूडियो का नंबर है, 9056011350। और आप समझ गए होंगे कि आज का कार्यक्रम स्पॉन्सर किया जा रहा है इंडिया सजावट और पूजा हट के द्वारा। दोस्तों मेरा बस चले तो वाकई ये जाइए, एक बार जरूर जाइए, सिर्फ इसलिए जाइए कि देख करके आइए, कुछ नहीं लगता है। कई लोग तो विंडो शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं गए तो जरूर जाइए इंडिया सजावट पूजा हट पर। जाने का कारण क्या? कारण यह है कि आपको अगर श्रद्धा है तो आपको मंदिर, मूर्तियां, तस्वीरें और इस तरह की सभी सामग्री मिलती है। और फिलहाल तो राखी का दौर चला हुआ है। 30 तारीख को राखी है, रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी उसके तुरंत बाद में है। तो आपने अभी तक अगर शॉपिंग नहीं की है तो इंडिया सजावट पूजा हट पर पहुंचिए जी। और जन्माष्टमी से बिल्कुल रक्षाबंधन से एक दिन पहले ओणम का भी अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सीजन स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप जो हम लोग आई थिंक हम लोग यहाँ आके वो सेलिब्रेशन मिस करते हैं। वो मंदिरों में पास होते थे, वहां तो नीचे चले जाते थे इंडिया में और 4 मंदिर के दर्शन करके आ जाते थे आधे घंटे में। क्या बात है। यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है तो, बट आप अपने घर को सजा सकते हैं, अपने घर कम्युनिटी हॉल लेके सजा सकते हैं, बहुत सारी सजावट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मिठाइयों से लेके चीजों से लेके सब कुछ आपको पूजा हट पे मिल जाएगा जी। तो जाइएगा जरूर। और अभी तो त्योहारों का सीजन स्टार्ट ही हो गया है ऑलमोस्ट। नहीं बिल्कुल शुरू हो चुका है। साथ ही साथ तो हम लोग को छुट्टियां भी अनलॉक हो जाती है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि हमारे जो कैनेडियन राजनीतिज्ञ है ना मिलन जी, वो बड़े स्मार्ट है। अब मैं आपको यकीन करेंगे कि मेरे पास में ओणम के महोत्सव के लिए जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियर पोलिविया साहब हैं, उन्होंने भी मैसेज भेज दिया है ओणम के लिए। मेरा मन कर रहा है इसको चला ही दिया जाए। जब आपने त्योहारों की बात की है, क्या कहती हैं जी? वैसे ओणम में तो अभी देर है। अच्छा देर है, तभी रुक जाते हैं। 29 ऑफ तो मतलब सोमवार को चलाया जाए फिर। इसका मतलब अभी हमारे पास में वीकेंड का दिन है मौजूद, है ना जी। मतलब वीकेंड के बाद में 29 तारीख को हम लोग चला देंगे। लेकिन भेज दिया और उन्हें कहा क्या है, लेकिन ये चीज जो है, ये मतलब मैं प्रशंसा उनकी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनका मैसेज बिल्कुल ओणम के बारे में आ चुका, मेरे भी ध्यान में था। बिल्कुल सही कहा आपने। बहरहाल मेरा ख्याल है कि समय हो चुका है आज की मुख्य सुर्खियों का, और उसके मुख्य सुर्खियों पर चलते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेकर के आपके साथ में दोस्तों पुनः हाजिर होंगे। चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर। Are you aware what is happening in Canada or all over the world? Well, if the answer is no, don't worry. Hindi Times Media is just one click away. Keep a track of what's happening in the world of business, politics, entertainment, sports and whatnot by liking and subscribing our YouTube channel Hindi Times Media, or simply tune in into radio channel
अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। तो दोस्तों, अपना रेडियो हिंदी टाइम्स आपके सामने है, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। आज तो हमने थोड़ा अंग्रेजी का मिक्सअप कर दिया आपके साथ में, अंग्रेजी का संदेश आप तक पहुंचा दिया। हिंदी टाइम्स मीडिया.com आप भूलिए मत, हिंदी टाइम्स TV.com भूलिए मत। जाइए, देखिए हम जो प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं, और आप उसमें सहयोग कीजिए। लेकिन फिलहाल हो चुका है वक्त आज की मुख्य सुर्खियों का। सबसे पहले सुर्खी सदा की तरह कनाडा से। क्यूबेक की IT कंपनी ने पेश की मिसाल, कर्मचारियों की सुविधा के लिए खरीदा आइलैंड। और फर्स्ट नेशंस ने ब्रिटिश कोलंबिया के लोकप्रिय जोफ्रे लेक्स पार्क में 30 सितंबर तक सार्वजनिक आवागमन पर लगाई रोक। बढ़ते पर्यटन को लेकर जताई चिंता। IR क्षेत्र में परियोजना में श्रमिक की मृत्यु के लिए पर्यवेक्षक पर लगा $70,000 का जुर्माना। और आवास संकट के समाधान के लिए कैथोलिक चर्च की संपत्ति खरीदेगा ऑटवा। $18.5 मिलियन में खरीदी जाएगी 8.7 एकड़ जमीन। और टोरंटो में 2 लोगों को गोली मारकर किया गया घायल, संदिग्ध हुआ मौके से फरार। और क्यूबेक में बिल 96 यानी 96 के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्रा स्कूल छोड़ने को मजबूर। क्यूबेक इंग्लिश स्कूल बोर्ड संगठन ने सरकार से स्पष्टीकरण का किया आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में नेपाल में तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 6 भारतीयों समेत 7 लोगों की मौत, 19 घायल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वेगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत, साथ में 6 और उनके साथी मारे गए। और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का बयान, मानवता के लिए असीमित संभावनाओं पर है भारत की नजरें। और लेबनान में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 2 जवानों की हुई मौत। अमेरिका में हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर 10 लोगों को मारी गोली, 5 की मौत। और G20 सदस्य देशों की वर्चुअल बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वास भरी नजरों से देख रही है दुनिया। और चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित इसरो अगले महीने आदित्य L1 यानी एक उपग्रह के साथ सूर्य की ओर बढ़ाएगा कदम। अन्य मिशनों पर भी बना रहा है योजना। और श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को हाईकोर्ट ने दी राहत, ब्यास नदी में अवैध माइनिंग का आरोप रद्द। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, लिंग परिवर्तन कराना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार। और चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर की चहलकदमी, सफल लैंडिंग के बाद 2.5 घंटे बाद बाहर निकलकर सतह पर छोड़े अमिट निशान। और चलते हैं खेल जगत की सुर्खियों की ओर दोस्तों। सेंट एंड्रयूज वे गोल्फ चैंपियनशिप में लाहिड़ी और अहलावत ने पहले दौर के बाद बनाई बढ़त। और भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। 27 अगस्त को खेलेंगे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। और फीबा 2023 विश्व कप में आज होगा कनाडा बनाम फ्रांस का मुकाबला। दोनों टीमों को माना जा रहा है प्रबल दावेदार। और विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ का नामांकन किया रद्द, चुनाव नहीं होने का बताया कारण। व्यापार जगत में अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में चीन चुपचाप कर रहा विदेशी चिप प्रतिभाओं की भर्ती। 2025 तक वैश्विक चिप बाजार में अग्रणी खिलाड़ी बनने का लक्ष्य। और रक्षा कंपनी सिकोरस्की को अमेरिकी नौसेना से मिला $2.7 बिलियन का ठेका, बनाएगी 35 CH-53 के हेलीकॉप्टर। और भारत द्वारा 40% निर्यात शुल्क लगाने के बाद प्याज की कमी का सामना कर रहा है नेपाल, बाजार में दोगुनी हुई कीमतें। और मनोरंजन जगत में सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी को पछाड़कर घरेलू स्तर पर 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी बारबी। अब तक की कमाई $575 मिलियन के पार। और के मैनन की बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद पर आधारित फिल्म लव ऑल 6 भाषाओं में हुई रिलीज। आज रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के नए गाने जमुना पार ने मचाया गदर, बैकलेस लहंगे में आयुष्मान खुराना ने गिराई बिजलियां। दोस्तों, आयुष्मान खुराना कहां बिजलियां गिराएंगे ये तो भगवान ही जाने। लेकिन चल, ये हुए आज के समाचार। और दोस्तों, जैसा आपको फिर से बता दें, इंडिया सजावट हट आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य स्पॉन्सर हैं, बाकी सभी लोग हैं। और दोस्तों, एक बात और बता दें, सुधांशु महाराज जो है त्रिवेणी कला मंदिर में वहां पर आए हुए हैं। कल भी उनका कार्यक्रम होगा, आप उसे जाना, देखना। उनसे ऐसे संत जब आते हैं तो उनको मिस मत कीजिए, खोजिए, मिल जाएंगे आपको पता। त्रिवेणी कला मंदिर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद त्रिवेणी तो पक्का नाम है, बाकी का आखिरी नाम शायद मैं भूल रहा हूंगा, लेकिन खोज लीजिएगा, आपको बिल्कुल पता मिल जाएगा इसका। मिलन जी, शुभारंभ करें आज के कार्यक्रम का। तो जी, तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा आप भी बता दें। जी, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मजेदार दिख रहा है
बहुत सारी चीजें 15 अगस्त पिछले हफ्ते हमने मनाया था और इस वीकेंड पे यहाँ भी मनाया था कनाडा में, और साथ ही साथ चंद्रयान की बहुत सारी बातें करी हमने, और गदर मूवी की भी बहुत सारी बातें करी। और आज हम मूवीज पे ही वापस जो नेशनल अवार्ड दिए गए हैं उस पे आज हम बातचीत करेंगे कि अवार्ड तो दे दिए लेकिन हमारी टिप्पणियां रह गई हैं हमारे दर्शकों की भी टिप्पणियां रह गई हैं। तो अगर आपके कोई विचार है कि यार ये अवार्ड बिल्कुल गलत सा था या नहीं ये अवार्ड सही दिया और हम भी सपोर्ट करते हैं, तो हमें जरूर कॉल कीजिए 905-601-1350 पे 1350 और अपनी हमें बात बताइए और हम आपको थोड़ी थोड़ी करके बताते रहेंगे कि अवार्ड्स क्या थे और थोड़े से गाने भी सुनेंगे। जी तो मिलन जी, आज के आपने प्रोग्राम की रूपरेखा बता दी, थोड़ी सी जानकारी भी तो दीजिए ना कि आज की फिल्मों के बारे में, जो फिल्में आई हैं इनमें से क्या देखा, क्या बताया। दोस्तों स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से दोहरा दें, 905-601-1350। और चूंकि आज फिल्मों का दिन है तो जिन फिल्मों को अवार्ड्स मिला है यानी उनको जो पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ जानकारी बताएंगे हमारे श्रोताओं को? जी बिल्कुल 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 बहुत सारे वेल डिजर्व नेशनल अवार्ड जो होता है वो सारे ही जो ये फिल्म फेयर वगैरह जो इतने सारे अवार्ड्स बन गए आजकल उनसे बहुत ऊंचे दर्जे का है, और ये तभी मिलता है। ये जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोल रहे हैं आप उसको एक तरीके से, कि ये बहुत सॉर्ट ऑफ अवार्ड है। इसका जो दर्जा है ये एक अवार्ड बाकी के 100 अवार्ड के बराबर है। जी ऐसा क्यों कहा आपने? जी आपने ऐसा क्यों कहा कि ये 100 अवार्ड्स के बराबर है? क्योंकि जैसे दूसरे अवार्ड होते हैं कुछ जैसे पेड होते हैं, जैसे बोला जाता है, अब हमें तो पता नहीं। एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर रही है लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। बोलिए 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 प्लीज। हाँ जी, लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनके रिजल्ट मतलब वो थोड़ा वोटिंग बेस पे होते हैं, थोड़ा कुछ बेस पे होते हैं, लेकिन ये नेशन फ्रॉम अ नेशनल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव, ये एक अवार्ड ऐसा होता है जिससे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक थैंक यू बोलना चाहती है उस परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उस परफॉर्मेंस से एक इम्पैक्ट आया है या कोई बात छिड़ी है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि इस टाइम जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है वो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कीर्ति सनन मिमी के लिए। और ये 2 रीजन से, मतलब ऑब्वियसली इनकी एक्टिंग बहुत ही उम्दा थी, वो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो जैसे अपना कैरेक्टर रखते हैं और जो एक बात छेड़ देते हैं, शायद वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी तो ये 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड दोस्तों भारत ने किया, और मैं आपको बताता हूं कि कई सारी फिल्मों में दरअसल जो बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, इसके कई सारी फिल्मों में दरअसल एक फिल्म आई थी बीच में, अभी शौकीन मैंने फिल्म देखी थी जब थी, तो उसमें अन्नू कपूर और आपके अनुपम खेर ये सब लोग थे, लेकिन अक्षय कुमार साहब का एक बड़ा उसमें उनका कैरेक्टर है जो कि फिल्म का एक्टर होता है, जो कि बड़ा पॉपुलर है, उसको सारे अवार्ड पैसे देकर के मिलते हैं, लेकिन वो कहता है कि एक डायरेक्टर के पीछे भागता हाथ पांव जोड़ता हुआ कि भाई किसी तरह से मुझे नेशनल अवार्ड वाली फिल्म बना दे जो कि अच्छी फिल्म हो कला के लिहाज से। तो वैसे देखा जाए तो ये राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसी भी फिल्म फेयर से, किसी भी मीडिया के जो अवार्ड होते हैं उन सब से बहुत अलग हटके है, और मुझे पता नहीं क्यों इस बार बहुत अच्छा लग रहा है इस लिहाज से कि देखिए ये आपको पता है कब शुरू किया गया था ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? नहीं, 1954 में, 1954 में शुरू किया गया था। और इस बार की जो जूरी थी इसमें, इस जूरी में इस बार की जो जूरी थी उसमें यतेंद्र मिश्रा, केतन मेहता, नीरज शेखर, बसंत साई और नानू भसीन थे। अच्छा, मैं आपको इस बीच में ये नेशनल अवार्ड के ऊपर जाते हुए एक हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं, मैं उनका परिचय जरूर कराना चाहूँगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ये है कि हम, आपको पता है, देखिए कई सारी चीज़ें हमारे टोरंटो में होती हैं, हमें पता ही नहीं होता है। आपको मिलन जी, हिंदू धर्म में जो वैदिक, जो हिंदू धर्म जिसे कहा जाता है, आपको पता है उसमें वर्णाश्रम होता है, उसके बारे में जानकारी है आपको?
वर्णाश्रम, जी वर्ण आश्रम। भगवान ने गीता में कहा कि भाई 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुना है इनका? ये तो सुना है ना आपने? नहीं। ये भी नहीं सुना? अच्छा, ब्राह्मण सुना है? जी। अच्छा, क्षत्रिय सुना है, राजपूत? हाँ जी, हाँ जी। और वैश्य माने मतलब वैश्य ने बनिया, बनिया जिसे कहते हैं, बनिया कौम, मतलब वो उसमें, और शूद्र भी। ये 4 हैं। ये गीता में इसका और उपनिषदों में बहुत सारी जगह पर जिक्र किया गया। तो उसमें एक का नाम होता है क्षत्रिय, जिन्हें राजपूत और राजपुत्र भी कहा जाता है। यहां हमारे टोरंटो में हो रहा है एक प्रोग्राम, एक मिलन हो रहा है, एक समारोह हो रहा है, जिसमें पूरे नॉर्थ अमेरिका के राजपूत, यानी राजपुत्र जिन्हें कहा जाए या क्षत्रिय कहा जाए, वो सब उनकी बैठक हो रही है। उसके जो मुखिया हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, प्रदीप सिंह सेंगर जी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं करना चाहूंगा उनका स्वागत और वेलकम। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी, प्रदीप जी आपका, आप अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। नमस्कार जी तिवारी जी। तो प्रदीप जी, मैं सीधे आपसे आना चाहूंगा मतलब सवालों के ऊपर, क्योंकि आपके पास मुझे पता है समय कम है, तमाम लोग यहाँ पर हजारों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जरा राजपूत एसोसिएशन जो है ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हमारे श्रोताओं को बता दें। हाँ तिवारी जी, राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाज जी। फॉर्म्ड जी। 1980 इन न्यू जर्सी, जी। यूनाइटेड स्टेट्स। 1980 में। जी। 1980। उसके बाद से करीब 42 साल हो चुके हैं और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता रहा है। जब फॉर्म किया गया था तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग राजपूत जो हम लोग सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन शेयर करते हैं और सेम फैमिली वैल्यूज हैं, कैसे कनेक्ट करें, एक कनेक्ट कर सकें, सपोर्ट कर सकें, और हम कैसे अपनी पूरी इंडियन कम्युनिटी कैसे हम लोग हेल्प कर सकें। जी, मैं चाहूंगा थोड़ी जहां पर भी हो थोड़ी सी ऐसी जगह पे आ जाएं और थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे पता है कि आपकी व्यस्तता होगी। जी, थोड़ी सी ऐसी जगह पे जहां पे कोई आवाज और ना आए। जी, अब मेरा दूसरा सवाल ये आपके साथ में तो मुझे लगता है पूरा 1 घंटा चाहिए होगा सिर्फ इस बारे में, क्योंकि राजपूत की बात की जाए, समाज की बात की जाए, तो उनकी जौहर से, उनकी योद्धा, उनके वीरत्व से, उनकी बहादुरी से इतिहास भरा पड़ा है। वो सब कुछ है, पूरा एकदम इतिहास लोगों के आंखों के सामने आ जाता है। इसकी बात की जाए, क्षत्रियों की बात की जाए, और सारा कुछ आ जाता है। और तो एक दूसरा सवाल यह आता है कि मैं पूछूं अगर कि समाज में, जैसे आज के समय में, मेरा सबसे ये होगा कि आज के समय में राजपूत समाज का क्या योगदान है? मतलब अब तो आजकल बोला जा रहा है कि ये सब राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण तो खत्म हो रहे हैं, तो इसमें क्या मानते हैं आप? आपको हम थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा इसके लिए। जी, अगर आज के योगदान के बारे में पूछते हैं तो जी जरूर। हमें देखें तो हाँ, राजपूतों ने देश के संरक्षक रहे हैं और बहुत सारे अटैक देश में होते रहे हैं, अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो अरब हो, ईरान हो, चाहे टर्की हो, या चाहे बहुत सारे लोग आते उनसे तो इंडिया को बचाते रहे हैं। इसके अलावा राजपूत देश के बिल्डर्स रहे हैं। वहां पर जितने भी बड़े बड़े फोर्ट, महल या मंदिर बने हुए हैं, वो सब राजपूतों के द्वारा बनाए। जो भी आप आर्किटेक्चर देखते हैं वो सभी राजपूतों का बनाए, मोस्ट ऑफ इट। जी। और इसके साथ उन लोग राजपूतों ने एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि इस्लामिक अटैक्स हो रहे थे इंडिया पर, राजपूतों की संख्या 18 साल के ऊपर के कोई बचा ही नहीं था। जी। तो संख्या कम होते होते इतनी कम हो गई कि राजपूत बहुत सारे कम हो गए, लड़ने के लिए कोई था ही नहीं। तब उसके बाद आई थिंक कुछ ऐसा शुरू किया गया कि वहां से गुरु नानक देव जी आए। उन्होंने बोला कि हमें हिंदुओं को रक्षा करना है, राजपूत जो काम कर रहे थे वो लोग बचे नहीं। तो फिर उन्होंने सिख धर्म की तरफ जाना शुरू किया। उन्होंने कि सब तरफ से हिंदुओं से, मतलब चाहे राजपूत हो या ब्राह्मण हो या किसी और कास्ट हो, सबको लेकर कमेटी बनाई है। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हमें हिंदू धर्म को हिंदुओं में रक्षा कर सके और देश का इस्लामीकरण होने से बचा सके देश को। तो अच्छा, आज के संदर्भ में देखते हैं तो हम लोगों का यही है कि हम लोग कैसे, अब सबसे पहली बात है कि हम लोग कैसे और ऐसे इंडिया कैसे हम ग्रो कर सकते हैं
अपने देश को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। उसके अलावा हमारा ये भी है कि कैसे हमारी देश को बाहरी ताकतों से रक्षा करें। जी जैसे अभी बहुत सारे एफर्ट किए जा रहे हैं कि इंडिया को कैसे जी कन्वर्ट कर दिया जाए किसी और कम्युनिटीज में, तो वो सब जी। चल रही चीजें। जी। स्टिल हम लोग वी आर थिंकिंग दैट वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट वी कैन डू जी। वो सभी कुछ। जी, एक और सवाल इसमें मैं क्विकली आपसे पूछूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान, मतलब राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो मैंने वेबसाइट पे गया राजपुत्र.org पर, उस पर गया, मैंने जाकर के चेक किया आपके कौन से लोग मेंबर होते हैं और ऐसी क्या क्वालिटीज है, और थोड़ा सा इस पे बताइए कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है भारत के कल्चर के साथ में, भारत की सभ्यता के साथ में, संस्कृति के साथ में। और कई लोग सवाल ये करेंगे, भाई आजकल तो जात पात का जमाना नहीं है, आप राजपूत और ब्राह्मण में उलझे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी। देखिए, ऐसा है कि राजपूत का मतलब होता है कि जी हम लोग सभी के जितने भी सभी जाति के लोग रहे, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो या वैश्य हो, उनकी सबकी हम लोग रक्षा करते रहे हैं। जी। तो वही हमारा अभी भी चल रहा है कि हमारे देश सबसे पहले हम लोग सनातन धर्म हमारे लिए सबसे ऊपर है, तो हमें उसको बचाना, उसकी रक्षा करना है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा। तो एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोगों का ये है कि उस तरह हमेशा सतत प्रयास करते रहना है कि हमारे देश की, हमारे धर्म की, हमारे कल्चर की रक्षा हो सके। फिर उसके बाद हमें भी देखना कि हम कैसे ग्रो कर सके एज ए कम्युनिटी। एक आदमी के या एक कम्युनिटी करने से कुछ नहीं होता, सभी की काम ग्रोथ में सभी कम्युनिटी का सभी के साथ की जरूरत पड़ती है। सबसे चीज सहयोग से ही हो सकती है। अब जैसे हम लोग यहाँ टोरंटो में ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी। कैसे हम लोग और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में भी, इंडिया में भी, क्योंकि हमारी भारत है वो हमारी मातृभूमि है। हम लोग कैसे वापस अपने देश को दे सके, कुछ वहाँ हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट मिले और यहाँ भी फायदा हम लोग यहाँ भी करें। ये उसका उद्देश्य है अभी शॉर्ट, अगर हम आपको बड़े शॉर्ट बताना चाहें। जी, आगे के आपके प्लान क्या हैं आपके नॉर्थ अमेरिका, और ये कैसे नॉर्थ अमेरिका में आप कैसे आपका आगे की योग क्या करना चाहेंगे, और क्या उम्मीद करते हैं जो भावी जो राजपुत्र हैं, जो आपके क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपुत्र समाज से आते हैं। और एक सवाल इसमें छोटा सा और क्विकली में जोड़ दूं कि क्या इस लिहाज से देखिए, राजपूत जो क्षत्रिय हैं वो भी अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, और जो सिख समुदाय है वो भी अपने नाम के आगे सिंह लगाता है, तो दोनों ही क्या सेम है या दोनों की बात एक है? जी। नहीं, हाँ, तो सिंह, जहाँ तक सिंह लगाने का प्रश्न है, जी, तो सिंह एक टाइटल होता है। सिंह का मतलब किसी से ना डरने वाला, ठीक है। तो उसमें आप इसीलिए, जैसे मेरा नाम प्रदीप सिंह सेंगर है, राइट, तो सिंह मेरा टाइटल मिडिल नेम है। ऐसा ही सिख लोगों में सिंह को दिया जाता है कि ये मार्शल कौन से मार्शल रेस, जी जी, मार्शल रेस उस कैटेगरी से आते हैं जी, और इसलिए उनके नाम में सिंह लगा होगा कि ये लड़ाई जब भी उनकी फैमिली के लोगों ने फाइट जो वार हुए उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जी। तो ये सिंह लगाने का है। और उसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हम लोग क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, क्या करने का प्लान जी। है। तो हमारे प्लान बहुत सारे प्लान हैं। जी। नंबर एक तो पहले हम लोग को भी कि हम लोग अपना देश बहुत सारा टाइम तक कभी अंग्रेजों के में बहुत सारा पार्ट पूरा तो नहीं, जैसे पहले मुसलमान लोगों के कंट्रोल में था, जी, लेकिन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, जी, तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई कुछ भी। जी, लोगों ने बहुत सारी चीजें, जैसे मेघालय ने क्या किया, हमारा पूरा गुरुकुल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जी, हमारे टीचर्स थे, वो सबके नॉलेज हम लोग को लॉस हो चुकी है। जी। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव, हमारा प्रयास है कि हम लोग अपना जो सनातन धर्म का, हमारे पिक्चर्स का, हमारे जो ग्रंथ हैं, इनका सबका नॉलेज कैसे बताया जाए कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में और हिंदुओं में जन्म लिया है, जी, कि किसी के पास दुनिया में नहीं, जो हमारे पास, जो भी हमारे वेदांत में लिखा है, जी, उपनिषद हैं, शास्त्रार्थ हैं, जिनको वेदांता भी बोलते हैं, जी, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। किस सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब कुछ उसमें पढ़ाया जाता है। जी। तो वो सब चीजें हमारे बच्चों को पता नहीं कि हमारे आर्किटेक्चर देखें इंडिया में, आप देखो जमीन के नीचे भी बिल्डिंग्स बनी हुई, राइट, जी, और सरफेस के ऊपर भी समुद्र में जाएंगे तो द्वारका जो पानी के अंदर बनी हुई थी, जी, ये दुनिया में आपको एग्जाम्पल कहीं भी नहीं मिलेंगे। जी, लेकिन हमारे हिस्ट्री के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है कि हमारे बच्चों को खुद हमें नहीं बताया गया, जी, हमें नहीं बताया गया, हमें बच्चों को क्या पता होगा। हमारे लोग यही प्रयास चल रहा है
कि कैसे नॉलेज लाया जाए और हमारे बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे उनको ज्ञान दिया जाए, बताया जाए कि हम लोग कितने ग्रेट, बहुत सुंदर, वी कैन अचीव द सेम। हाँ, फिर वही चीज हम फिर से भी अचीव कर सकते हैं। जी तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ जी एक ऐसी मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा जी, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके पास में समय की कमी है, लिमिटेशंस है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शायद हमें पुरानी चीजों एक बार जाके देखना पड़ेगा। हम जिस परंपरा से जहां से आते हैं हमें उस पर गर्व होना चाहिए, हमें उस पर अभिमान होना चाहिए। अगर आप सिख परिवार में पैदा हुए हैं तो परमात्मा ने कोई कारण तो दिया होगा कि आपको उस परिवार में पैदा किया हुआ और उसके उस समझिए। लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के हिसाब से, इसलिए आज से मुझे लगता है क्षत्रियों के करीब या क्षत्रिय जिनके करीब है दोनों ही सिख धर्म एक आता है, क्योंकि इसीलिए से गुरु गोविंद सिंह जी ने मार्शल रेस सिखों का उस वक्त में जो समय था उसके लिए उसकी की। जी बनिए बलदेव जी, आपसे भी मैं जरूर पूछूंगा। जाते जाते मैं एक चीज प्रदीप सिंह जी आपसे, और हमारे बलदेव जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हमारे परम प्रिय श्रोता हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, कड़वा भी बोलते हैं कई बार, लेकिन बोलते सही है। मैं इनकी इज्जत इसलिए कैसे करता हूं कि अपने दिल की बात, अपनी सच्चाई रखते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय भी हमारे जो लोग भी यहाँ पर कनाडा में GTA में हैं और वो अपने आप को क्षत्रिय समाज का समझते हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकें, और अपना थोड़ा सा परिचय हमारे लोगों को दे दिए, बावजूद उसके कि मुझे पहले पूछना चाहिए था आपसे। लेकिन दोस्तों, प्रदीप सिंह जी राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष हैं। जी प्रदीप जी। जी तो मैं वाशिंगटन DC में रहता हूँ जी, नॉर्दर्न वर्जीनिया इनफैक्ट जी। और मैं सबसे पहले एज एन IT इंजीनियर आया था काम करने के लिए। जी। मैं IBM के लिए, प्राइस वाटर हाउस के लिए काम करता था। उसके बाद फिर मैंने अपना कंपनी स्टार्ट की। पहली कंपनी मैंने IT में स्टार्ट की थी जी, IT अटॉर्नी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने डाइवर्सिफाई किया मैंने आपको जी, होटल डेवलपमेंट की तरफ। जी। तो नाउ मेरे पास 2 बिजनेस हैं, एक IT का चल रहा है, दूसरा हम लोग होटल कंस्ट्रक्शन लैंड डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हो गए हैं। जी जी जी। तो हम लोग अपने लिए भी बनाते हैं, ओन करते हैं, और दूसरों के लिए बनाते हैं जो भी आते हैं। जी जी, बहुत उत्तम। और उसके साथ में मैं कहूंगा कि भाई आपका जो समारोह हो रहा है आप लोगों के मिलने का, वो और ज़्यादा फ्रूटफुल हो और भारत के कल्चर और अपने समाज और संस्कृति के ऊपर और ज़्यादा काम कर सकें और आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलदेव जी, आप कुछ कहना पूछना चाहेंगे? हाँ जी जी बोलिए। राणा प्रताप सिंह इन्हों के वंश दे सीगे राणा प्रताप जी के वंश के बारे में पूछना चाहते हैं कुछ आप? जी हाँ, राणा प्रताप जी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में जानना चाहते हैं। प्रदीप सिंह जी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जब राजपूतों की बात होती तो एक नाम तो आगे बढ़ के आता ही है, महाराणा प्रताप। उसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करता है। हाँ जी जी, प्रदीप जी। जी प्रदीप जी बोलिए। महाराणा प्रताप की एक ऐसी फैमिली है जी जिन्होंने कभी भी मुगलों से या मुसलमानों कभी हार नहीं मानी जी। उन्होंने अपना मेवाड़ कभी भी उनके कब्जे में नहीं आने दिया जी। नंबर 1, उनके जो पिताजी थे राणा कुंभा, उन्होंने 56 वार लड़े थे जी। एक भी वार उन्होंने लूज नहीं किया था। इवन की जो बात ये था ना इंदौर के मोहम्मद तुगलक को बंदी बना कर रखा था जी। इंदौर का एक और वो नवाब था, उसको बंदी बना के रखा था। वो हिस्ट्री सब चीजें गायब कर दी है, कुछ भी नहीं है जी। फैमिली के वंशज के पहले आते हैं बप्पा रावल जिन्होंने जब इसने अरबियन गंदी से पहला अटैक शुरू हुआ था इंडिया में जी, तो राजा तहीर थे सिंध के, उनको हरा के उनकी बेटियों को लेके लिया था। जब पता चला कि डेंजर बढ़ रहा है, इधर अटैक कर रहा है, तो बप्पा रावल पूरी सेना का इतने राजपूत से यूनाइट हुए गए थे। ये 712 की बात है जी। और उसके बाद इन्होंने पूरी सेना को खत्म कर दी थी इन लोगों ने, ईरान तक ले गए थे मारते जी। फिर उन्होंने सब्जेक्ट 100 किलोमीटर बनाई जी। तो उसके बाद 500 साल की इसकी पूरी गायब कर दी जी। 1200 में जब पृथ्वीराज चौहान आए, उस समय से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि हमारे राज्य छोटे छोटे हो गए इंडिया में और बहुत सारी अदर इश्यूज क्रिएट हो गए। तो लोगों ने वहाँ पर जी हम लोग मतलब कभी यूनाइट होकर नहीं कभी लड़ सके ना सब जी। अगर हम हमेशा यूनाइट रहते तो कभी
तो यूनिटी का सवाल है, लेकिन एक चीज मैं आपसे जाते जाते कहूंगा कि आपका जी बलदेव जी, मैं आपको ले रहा हूं। एक चीज जाते जाते कहूंगा, यूनिटी वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ लोग कितना जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में, महाराणा प्रताप का नाम और उनकी आज भी बात, क्योंकि वो हुई है, वो जो कि जिन्होंने अकबर से टक्कर ली थी उस वक्त में, ऐसे समय में, तो वो आज भी लोगों को, मैं समझता हूं कि वो लोगों को रोमांचित करती है। बलदेव जी क्विकली क्या कहेंगे? तो बड़ी भैया देखो, जो महाराणा प्रताप की हम बहुत रिस्पेक्ट करता है। हाँ। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, कई लोगों को पता ही नहीं कि हिस्ट्री क्या है। जी जी जी, इसीलिए मेरे को बोल रहे पागल बंदा है बोली जाता है। अरे नहीं, आप अपने आप को ऐसा मत कहें, आप अच्छे शख्स आप बोल रहे हैं, अच्छा पूछ रहे हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ी हुई है। वो राणा प्रताप जब हार गए थे ना, हाँ, वो छुप गए थे। वो था मकड़ी थी, वो चढ़ती उसको देखकर फिर वो ऊपर चढ़े दोबारा, फिर उन्होंने जंग शुरू की। मेरे को सलूट करता हूँ उन्होंने जी, बहुत सलूट करते हैं। और प्रदीप जी जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए, मैं फिर उसके बाद में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं। और दूसरा, अगर हमसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं लोग, तो हमारा एक वेबसाइट है rajputra.org, वहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर ईमेल है मेरी। आप लोग हमसे ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज जी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी और हमारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मिलन जी, संस्कृति की बात हो रही थी, हिंदुस्तान की बात हो रही थी, तो हम आने वाला जो रक्षाबंधन और ओणम है उसे कैसे भूल सकते हैं, और जो जन्माष्टमी है, अगर हमारे सुनने वाले श्रोताओं को जन्माष्टमी या ओणम या फिर रक्षाबंधन की कोई भी तैयारी करनी हो, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए इंडिया सजावट, और वहां जाके आप अपना सारा सामान एक ही स्टोर में पा सकते हैं। तो बिना किसी सोचे बिना आप वहां जा सकते हैं और अपनी सारी चीजें पा सकते हैं फटाफट से। जी। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये रक्षाबंधन का और दोनों चीजों का बड़ा रिलेशन है। विशेष करके इन त्योहारों की अगर बात करें तो एक बड़ा स्पेशल रिलेशन आता है। आपको पता है ना, ओणम का भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओणम राजा बलि से जुड़ा हुआ त्योहार है। जी मिलन जी हेल्प कीजिए, बताइए, है ना कुछ ऐसा है? खड़का हो रहा है पीछे। हाँ, पीछे कुछ आवाज ऐसी आ रही, मुझे नहीं पता। भांडे तो नहीं हो रही बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, मैं हेलो, आवाज आ रही है अभी ठीक है मेरा ख्याल है। जी, मुझे लगता है कि वो जो हमारे गेस्ट थे प्रदीप जी, उनके साथ में कुछ होगा। बहरहाल मैं आता हूं अपने पॉइंट के ऊपर कि ओणम की हम बात करें तो ओणम में हुआ ये था कि जो लक्ष्मी जी थी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी कहानी पता है या मैं बता दूं थोड़ा सा ओणम के बारे में और रक्षाबंधन के बारे में? आपको पता है बलदेव जी? नहीं, मैं बता देता हूं, पर आप लोगों से पूछो, मेरे को तो सबको पता। अच्छा, आपको पता है, चलिए आप लोगों को पता है, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं जो मेरी जानकारी। या मिलन जी आप बताना चाहेंगी ओणम और रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा सा? जी, रक्षाबंधन के बारे में तो हमने सारे व्यूअर्स को बताया था, पुरानी स्टोरी ये बताई थी। और ओणम साउथ ऑफ इंडिया में, केरला में मनाया जाता है। जी, ओणम मनाया जाता है साउथ में, लेकिन इसका भी कोई ताल्लुक है राजा बलि के साथ में? जी है तो सही, लेकिन मुझे एग्जैक्टली स्टोरी याद नहीं है। चलिए, लेकिन राजा बलि के साथ जो कहानी है वो ये तो है कि राजा बलि आते हैं ऐसे समय पे देखने के लिए, लेकिन बलि के बारे में, महाबली जिनके बारे में बोला जाता है, उनके लिए कहते हैं कि भगवान विष्णु गए थे जब उन्होंने सारे, राजा बलि ने सबको हरा दिया, सारे देवताओं को हरा दिया, तो वो वामन का रूप, छोटे से एकदम जिसे कहते हैं ना कि बोने का रूप धारण करके गए, और फिर उसके बाद में उन्होंने राजा बलि को छल से उन्होंने पाताल में भेज दिया। और हर कहानी का अपना बड़ा खूबसूरत मतलब होता है। और राजा बलि ने कहा कि भाई देखिए, आपने मुझे से छल से किया, अब आप मेरे हो गए कर्जदार। तो कहते हैं कि राजा बलि, बोले कर्जदार तो हो गए, तो उन्होंने कहा बोले मैं क्या करूं आपके लिए? बोले ऐसा करें, पहरेदार हो बन के खड़े रहिए। तो भगवान विष्णु वहां पहरेदार बन के पूरे वहां खड़े थे। अब उनकी पत्नी लक्ष्मी जी खोजती आई, अब उनको कहीं मिले नहीं। उसके बाद में कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद में, और यही वामन ने भी किया था, उन्होंने राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था कि भाई हमारे हाथ में जिसके जो आपको राखी बांध दे, इसका मतलब आप उसकी रक्षा करने के लिए
प्रतिबद्ध हो जाते हैं। आपको वो राखी याद दिलाती है कि जिसने भी मुझे ये राखी बांधी है उसकी हर हालत में मुझे मदद करनी है। ये हमारी परंपरा, कल्चर का हिस्सा है। और यही बात भगवान कृष्ण के संदर्भ में आती, जिनकी जन्माष्टमी आ रही है, जिन्होंने द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने जो कहते हैं कि जो चीर बांधा था, अपनी साड़ी फाड़ के बांधी थी उनकी भगवान की और बांधी थी, तो भगवान ने इस चीज को याद किया और द्रौपदी की बाद में रक्षा की। ये रक्षाबंधन के संदर्भ में आता है दोस्तों, जन्माष्टमी और ये दोनों चीजें आ रही हैं। अब हमारे गुरजीत गोसल जी एक दो चीजें थोड़ी सी हट करके, मुख्य विषय जो था वो हमारा कहीं पीछे छूट गया, लेकिन जो बात हो रही है गुरजीत गोसल जी भी दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर बता दूं जिसके बारे में शायद गुरजीत गोसल जी हमें बताएंगे। हम कोशिश करेंगे हमारे समय का उपयोग करके लेके चलें, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि क्या हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और उसके पश्चात में बात करें? कर लो जी। तो मिलन जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यानी व्यावसायिक अंतराल, और इस व्यावसायिक अंतराल के तुरंत पश्चात, तुरंत बाद में हम बात करते हैं आगे। हम हैं VSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 से अधिक सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को वैश्विक सामर्थ्य बनाने के लिए सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना और सपनों को पहुंच के भीतर लाना। VSF ग्लोबल यानी सरकार के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और इमिग्रेशन सेवाएं जो आपकी विदेश की यात्राओं को सहज और सुलभ बनाएंगी। जेकर करते हो अपनी मां बोली नाल प्यार, फिर किवें करोगे अपना रेडियो हिंदी टाइम्स तो इनकार। तुसी सुन रहे हो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM रेडियो हमसफर ते। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांशु मान को 4163025776 416 302 5776। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस, गैस स्टेशन चलते हैं। ये Navigators Cafe, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. Really? चलो फिर Navigators Cafe and gas station, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM।
यहाँ पर हमारे साथ में समय हमारे पास में 6:48 होने और करीब 10 मिनट का समय हमारे पास में बाकी है और गुरजीत गोसल जी हैं। इसके पहले खबर दे दूं, मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ में ऐड करना चाहूँगा कि टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर 3.3 टन ड्रग बरामद हुई है। यहाँ पर जो हम कनाडा में रह रहे हैं, यहाँ पर ड्रग की और इस तरह की समस्या बहुत तकलीफदेह है। हमारे युवा जो आ रहे हैं, भारत से भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी जो रह रहे हैं, जब उनके पास में कोई चीज़ में संघर्ष करने के लिए नहीं होती तो वो एक आसान रास्ता हर आदमी खोजता है या उसमें उसे धकेला जाता है, पुश किया जाता है और वो है ड्रग का रास्ता। गुरजीत गोसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ इसके बारे में बताना चाहते हैं। गुरजीत गोसल जी जी बोलिए। जी बोलिए भैया। हम पंजाब में तो बोलते हैं कि ड्रग है, मोदी ने बंद करदा, भगवंत मान ने ड्रग बंद करदा। कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ ਲੜਕਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ है ना। ये बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों आया जो ऐसा इसमें क्यों आया, क्या क्यों हुआ ऐसा? लालच में। लालच या इसके साथ में ये भी है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो मजबूरी के कारण, क्योंकि उन्हें नौकरी जॉब नहीं मिल रही, क्या ये भी कारण हो सकता है? नहीं, ट्रक पर तो जॉब मिलती है, ट्रक पर तो अच्छे पैसे मिलते हैं। ट्रक पर तो उसमें लालच आता है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है कि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आप एकदम क्विक मनी बनाने के चक्कर में लोग इधर चले जाते हैं। राइट। देखो एक रियल एस्टेट एजेंट है जो इंडिया से फीम लाया, वो बर्फी के मिठाई के अंदर डाल के लाया, एयरपोर्ट पर फड़ा गया। नीतीश वर्मा है ना। दसो पहले तो सिंह आते थे, अभी वर्मा शर्मा भी आने लगे, फड़ने लगे हैं। नहीं, मैं ये कहूंगा कोई ये इसकी बात नहीं होती। जो लोग भी इस तरह के लोग हों, जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका लास्ट नेम क्या है, सिंह है कि शर्मा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत आप काम करेंगे तो कनाडा का लॉ आपको अगर पकड़ा गए तो फिर आपकी जिंदगी तो बर्बाद होनी है। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पे कहूंगा, एक फिर से वापस मैं लेके चलना चाहूंगा सब्जेक्ट की ओर, मूल मुद्दे की ओर। 4 फिल्मों के बारे में मुख्य से जानकारी हमारे पास में है दोस्तों, जिन फिल्मों ने बहुत ज्यादा इसमें आगे बढ़ी हैं, क्योंकि आज हम चाहते थे जरूर इस फिल्म के ऊपर बात करें, लेकिन बीच में हमारी बात होने लगी क्योंकि ये प्रोग्राम जो राजपूत या छत्री सभा जो बना रही है उसके बारे में हमने जानकारी दे दी। लेकिन फिर भी क्विकली बता दूं, जिन फिल्मों को मेरी तरफ से आपने अगर ये फिल्में नहीं देखी हैं तो खोज करके IPTV पर देखिए या जहां मर्जी करे देखिए, जैसे भी कीजिए। रॉकेटरी आप जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए आप फिल्म। उसी के साथ में मैं कहूंगा, अगर आपने द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है उसको भी देखिए, जिसे राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। और पुष्पा तो सभी लोगों ने देखी कि अपन झुकता नहीं है। और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी एक अलग सब्जेक्ट पर है, वो भी देखने लायक फिल्म है, जरूर से जरूर इसे देखिए दोस्तों। स्टूडियो का नंबर है आपको एक बार फिर से बता दें, 905 601 1350। जी बोली बलदेव जी। मस्ताने मूवी पंजाबी आ रही है, वो भी सारे देखण। मस्ताने के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, बताइए ना। नहीं, मस्ताने मूवी बनी सिख धर्म बारे, सिख हिस्ट्री बारे। जी तो दोस्तों सिख धर्म के बारे में बिल्कुल जानिए और मेरी कोशिश होगी सिख हिस्ट्री बारे, सिख हिस्ट्री जी की सिखा ने करिए सिख, अच्छा सिख इतिहास के बारे में फिल्म मस्तानी फिल्म आ रही है दोस्तों, बिल्कुल देखिएगा। और हम यहीं पे कहेंगे। और गुरजीत गोसल जी जाते हुए कुछ कहना चाहेंगे? एक बात हो जी बोलिए। 1 मार्च 1793 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। किसको हरा के? ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ है। किसको हराया था? संयुक्त फौजा सीगियां उत्थे। संयुक्त फौजा किसकी थी? वो तो सारे ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। अच्छा, मतलब मुगलों की थी। मुगलों की। 1 ਮਾਰਚ 1783 जी 1783 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। नहीं तो देखिए, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਤਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे को हिस्ट्री बहुत है भाई। हम बिल्कुल इतिहास बिल्कुल जरूरी है। जो जरूर है देसी जगह पहुंचना, अपन लाइव करना 9 तो 6 तक। जी जी, ये देखिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। देसी चक्की पे जाइए दोस्तों, सारी वैरायटी सब। मैं भी आऊंगा। समय ज्यादा नहीं है। एक और कॉल है, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल, बोलिए। हाँ जी।
ਭਾਜੀ ਗੂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, है ना, राइट वे जवाब देना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करके नहीं, आपका सवाल क्या, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, मैं वो राजपूत के बारे में बोलना चाहता हूँ भाई, जो उसका जो राजा पोर्स था ना, आपको राजा पोरस तो सिकंदर के समय पे था, पोर्स और था नहीं, आप लोग एक के ऊपर मत बोला कीजिए प्लीज, एक बोले तो एक टाइम पे जी। देखिए, सारी जानकारी सिर्फ गूगल पे मत भरोसा कर लीजिए, जिस दिन गूगल बंद हो गया ना, उस दिन सारी जानकारी आपकी रह जाएगी। किताबों में जानकारी पड़ी हुई है, पढ़ना जरूरी है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर लेना चाहूंगा आप लोगों से विदा, और उसके साथ में मिलन जी कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? नहीं, बिल्कुल, दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि वीकेंड आ रहा है, और बिल्कुल जी, ओ आई एम सॉरी मिलन जी, आपकी आवाज कट गई शायद, मैं यहां पर बटन थोड़ा दबाने में। बहरहाल आपका मैसेज बिल्कुल मिल गया। और चूंकि दोस्तों बात हो रही है 2 मिनट का समय है, एक तो मैं कहूंगा hinditimesmedia.com पर जाइए, और आज चूंकि बात महाराणा प्रताप की भी आ गई, यहां पर जो हमारे साथ में राजपूत सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ कहा, तो एक श्याम नारायण पांडे बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी कुछ लाइनें दोहराता हूं गाने के बजाय। और आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया गया इंडिया सजावट पूजा हट के द्वारा। रक्षाबंधन और साथ में कृष्ण जन्माष्टमी आ रही, तो वहां पर जाना मत भूलिए, 31 मेलनी ड्राइव पर है। लेकिन जरा कविता की कुछ लाइनें जब तक मेरे पास समय, आपको सुना देता हूं। वन डोली है यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृत की, एक बार आलोकित कर रहा यहीं हुआ था सूर्य अस्त, चला यहीं से तिमिर हो गया अंधकार में जग समस्त, आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूं, और आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूं। और लहराती थी, जो युद्ध हुआ था अकबर का और उनका, उसके बारे में कहा कि लहराती थी सिर काट काट बलकाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट तंती थी लोहू चाट चाट, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण दिया किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिया चढ़ गया उतर कर घोड़े से। दोस्तों, श्याम नारायण पांडे की ये चीजें आपको गूगल पे खोजेंगे तो मिलेंगे, लेकिन पढ़ा हुआ तब। मिलन जी, आपको बीच में रोका था, लेकिन आपको जरूर दूंगा समय बोलने का, विदा कर लेने का, लेकिन मेरा मन करा कुछ पंक्तियां हमारे श्रोताओं के लिए और दोहरा दूं कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पवि पर छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, जो हो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नभ बीज फेंक बरछे पर उसको रोक दिया, क्षण उछल गया घरी घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। तो ये ऐसी कविताएं हैं जो आपके जब आप सुनते हैं सही अनुपात में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिलन जी, आखिरी शब्द आपका। मिलन जी, आपकी आवाज जी बोलिए, और उसके बाद में ग्लोरिया जी का स्वागत करेंगे। जी, रास्ते में मेरी आवाज कट गई थी। मैं बस इतना कह रही थी कि ये वीकेंड अच्छा टाइम है, अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, इंडिया सजावट जाके अपना सारा सामान ले लीजिए, ताकि मंडे टू फ्राइडे आप चिंता फ्री होके आराम से अपने सेलिब्रेशंस एंजॉय कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, आप सभी का इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, पसंद करने के लिए लोगों को बोलें, और जो कुछ अगर आप हमसे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आइए यहां पर हमारे साथ में जुड़िए। और मैं यही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सप्ताहांत शुभ हो। और ग्लोरिया जी आ रही हैं गुलदस्ता लेकर के गीतों का और अपनी प्यारी मीठी बातों का। तुसी सुन रहे हो CIRF 1350 AM रेडियो हमसफर। लिसन लाइव ऑन 1350.ca ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਦੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 9053246666 905 324 6666। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ।
ਉਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਲਗਵਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਰਦੇ ਆਏ ਨੇ HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡਸ, ਡ੍ਰੇਪਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਕਾਰਨਰਸ, ਹੈਡਬੋਰਡ, ਬੈਡਿੰਗ ਲਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਮੇਡ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ, 9418 ਗੋਰ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9059158787, 905 915 8787। बैक टू स्कूल का मतलब क्या है आपके लिए? Blue backpack, cool gear, नई awesome shoes, colors, notebooks, lunch boxes, snacks. घर के बने हेल्दी लंचेस, पौष्टिक स्नैक्स, बढ़िया पढ़ाई के मटेरियल्स, कपड़े जो किसी भी स्कूल डे का मुकाबला करें। Walmart लाए स्कूल सप्लाईज जो आप दोनों को पसंद आए, एंड द लो प्राइसेस पुट मनी बैक इनटू योर पॉकेट, ताकि बैक टू स्कूल लगे ऐसे। Walmart, पैसे बचाएं, जिए बेहतर। इंसुलिन शुरू करने का विचार है। ट्रेसीबा प्रतिदिन एक बार ली जाने वाली इंसुलिन है जो खुराक के लिए लचीला समय प्रदान करती है, जब तक कि खुराकों के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतराल हो। और ट्रेसीबा कनाडा के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट द्वारा अनुशासित लंबे समय तक कार्य करने वाली इंसुलिन है। अपने डॉक्टर से पूछें क्या ट्रेसीबा आपके लिए सही है और nowready.ca पे जाएं। P for popular, P for pizza, P for पहला, पहला हाँ जी, ना दूजा ना तीजा, खाओ हमेशा नंबर 1 पॉपुलर पिज़्ज़ा, जिथे ना सिर्फ तुसी अपने मनपसंद पिज्जा बल्कि स्वाद ले करारे विंग्स ते गार्लिक ब्रेड दा भी मजा ले सकते हो। भाई बच्चियां ते जवानां नू ही नहीं, ये तो साडी बेबे नू भी पता है। आहो जी भुख लगी है बाली ते कमाओ नंबर 9058744242, 905 874 42 पॉपुलर पिज्जा। अवतार संधू ब्रैम्पटन च लेके आए ने रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी। हम हैं VSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 से अधिक सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को वैश्विक सामर्थ्य बनाने के लिए सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना और सपनों को पहुंच के भीतर लाना। VSF ग्लोबल यानी सरकार के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, पासपोर्ट, कौंसलर और इमिग्रेशन सेवाएं जो आपके विदेश की यात्राओं को सहज और सुलभ बनाएंगी।